कहने लगी, तुम मुझ जैसे गुनहगार के घर में क्यों आए हो? तुम्हें मेरे घर में नहीं आना चाहिए था, मैं तो काफिरा हूं, मेरे बेटे मेरे पोते काफिर है, तुम लोग तो सहाबा किराम की औलाद हो, तुम तो नेक लोग हो। वो रोती रही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोहतरम नाज़रीन इकराम, इससे पहले 2 एपिसोड उसके अंदर मैं आपको अल्बानिया में इस्लाम के हवाले से बता चुका हूँ, और दूसरा जो एपिसोड था उसके अंदर मैं बता रहा था कि अल्बानिया के वज़ीर तजारत उसके साथ शेख मोहम्मद अन नहयान की मुलाकात, और वो दोनों गार्डन में बैठे गुफ्तगू कर रहे हैं, और गुफ्तगू के दौरान जो वज़ीर है वो शेख मोहम्मद अन नहयान को बता रहा है, कहता है हमारा मुल्क एक वक़्त में इस्लामी मुल्क था, हम बड़ी इज्जत वाले थे, हम खैर बरकत की ज़िंदगी गुजार रहे थे, हमारी इक़्तिसादी हालत भी बड़ी अच्छी थी, इस मुल्क पर उलमा इकराम की हुकूमत थी, इमाम की बात मानी जाती थी। मगर कम्युनिस्टों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हमारी इक़्तिसादी हालत बड़ी बुरी है, खैर बरकत उठ गई है। कहने लगा मैं वज़ीर हूँ, मेरी तरह $1000 है, डॉक्टर उस्ताद की तरह सिर्फ $200 तक है। कहते हम काफ़ी देर तक बातें करते रहे, और फिर शेख मोहम्मद कहते हैं कि मैंने उसको इस्लाम लाने की दावत दी। कहने लगा मैं इसी वक्त इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने इस्लाम को छुपा कर रखूँगा, मसलत का तकाजा यही है, लेकिन हाँ तुम मेरे मुल्क के अंदर आए हो, तुम दीन फैलाने के लिए आए हो, मैं इंशाअल्लाह तुम्हारी मदद करूँगा। कहते हैं मैंने उससे कहा कि आपने बड़ी अच्छी बात सोची है, बिलाशुबा इन हालात में इस वक्त आपका इस्लाम को छुपाना ही बेहतर और अफजल है। नाज़रीन इकराम, शेख मोहम्मद कहते हैं कि हम लोग कैसे फिर लोगों के दिलों में इस्लाम की मोहब्बत जगाते रहे। हम तेराना के बाज़ारों में बाज़ का 4-4, 5-5 किलोमीटर चलते फिरते थे, हम लोगों को सलाम कहते, उनसे हाथ मिलाते, और बदकिस्मती ये है कि उनमें कितने ऐसे लोग थे जो अस्सलामु अलैकुम के लफ्ज़ से नाशरा थे। कहते हम बाजार में जब चलते हमारे पीछे बाद इंटेलिजेंस के लोग भी आते, हमें पता चल जाता था कि हमारा पीछा किया जा रहा है। एक दिन कहते हैं कि हम चल रहे थे, एक शख्स बाइसिकल पर हमारे पास से गुजरा, उसने हमें देखा तो बाइसिकल को एक तरफ फेंका, तेजी से मेरी तरफ आगे बढ़ा, और फिर उसने आगे बढ़कर मुझे गले लगा लिया, ज़ारों कतार रोने लगा। कहते मैंने से पूछा तुम रो क्यों रहे हो? उसने कहा अल्लाह ताला ने मेरी दुआ को कबूल कर लिया है, मैं गुज़श्ता 30 साल से अपने रब से दुआ कर रहा था कि मुझे कोई शख्स मिले जो मुझको नमाज पढ़ने का तरीका सिखा दे। आज अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल कर लिया है, तुम लोग मेरे मुल्क में आए हो, अब मैं तुमसे नमाज पढ़ने का तरीका सीखूंगा। कहते मैंने उससे कहा तुम्हें मालूम है इंटेलिजेंस वाले हमारे पीछे हैं, अगर उन्हें देख लिया तो तुम्हें कत्ल कर देंगे। कहने लगा मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है, बेशक वो मुझे कत्ल कर दे, लेकिन मैं मरने से पहले अपने रब के हजूर 2 रकत नमाज पढ़ना चाहता हूं। शेख मोहम्मद कहते हैं कि मैंने उससे कहा तुम ऐसा करो कि मेरे आगे आगे खासे फासे पर चलते रहो, मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा, तुम अपने घर में दाखिल हो, वहां दरवाजे पर मेरा इंतजार कर रहा, मैं तुम्हारा घर देख लूंगा, और फिर रात के 12 बजे के बाद मैं तुम्हारे घर आऊंगा, मैं इंशाअल्लाह तुमसे मुलाकात करूंगा, वहां बातें होंगी, मैं तुम्हें वुजू और नमाज का तरीका सिखाऊंगा। शेख मोहम्मद कहते हैं कि हम अपने होटल वापस आ गए, मैं इशा की नमाज के फौरन बाद सो गया, रात के 12 बजे उठा, मैंने सोने से पहले पूरी प्लानिंग कर ली थी, होटल के पिछले दरवाजे से बाहर निकला और सीधा साइकिल वाले के घर की तरफ चल दिया। कहते हैं मैंने सोचा था कि उसके घर में 1 या 2 फर्द होंगे जिनसे मुलाकात होगी, लेकिन कहते हैं कि जब मैं उसके घर पहुंचा, दरवाजा खुला, अंदर दाखिल हुआ तो देखा पूरा शहर लोगों से भरा हुआ है। मालूम हुआ कि उनकी तादाद 70 के करीब है, और वह सब के सब इस्लाम कबूल करना चाहते। उनमें एक 80 साल बूढ़ी खातून भी थी, जब उसने मुझे देखा तो रोने लगी, कहने लगी तुम मुझ जैसे गुनहगार के घर में क्यों आए हो? तुम्हें मेरे घर में नहीं आना चाहिए था, मैं तो काफिरा हूं,
मेरे बेटे मेरे पोते काफिर है। तुम लोग तो सहाबा किराम की औलाद हो, तुम तो नेक लोग हो। वो रोती रही और जब उसे करार आया तो अपने औलाद को कहने लगी, जाओ जहां से जाए नमाज को निकालो जो हमने छुपा कर रखा हुआ है, जिस पर कभी हम नमाजें पढ़ा करते थे, शेख को इसके ऊपर बैठाओ। कहते हैं मैंने उसे शफकत भरी नजरों से देखा, पूछा क्या चाहती हो? कहने लगे हम इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। मैंने सवाल किया कि तुमने गुस्ल कर रखा है? कहने लगे कि हाँ, हम सब इस्लाम में दाखिल होना चाहते हैं और हमने वुज़ू कर रखा है। और फिर नाज़रीन किराम, थोड़ी देर के बाद उस घर के अंदर जितने लोग थे वो सब के सब कलमा शहादत पढ़ रहे थे। वो ये इस बात का ऐलान कर रहे थे, इस कायनात के अंदर एक ही अला है, एक ही माबूद बरहक है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।